न्याय की गाथा। जब साईं बाबा ने न्यायाधीश को दिखाई अपनी असली रूप, शिरडी की मिट्टी में अनगिनत कहानियां छुपी हुई हैं। हर कथा अपने भीतर श्रद्धा, विश्वास और चमत्कार की छाप लिए हुए है। उन्हीं कथाओं में से एक है एक न्यायाधीश की, जिसने अपनी बुद्धि, तर्क और कानून पर अटूट विश्वास रखा, लेकिन अंततः साईं बाबा के साक्षात रूप का अनुभव करके भक्ति और समर्पण के मार्ग को स्वीकार किया। बंबई, जिसे आज मुंबई के नाम से जाना जाता है। एक न्यायालय में श्री हरिहर प्रसाद नामक न्यायाधीश की खासी प्रतिष्ठा थी। वे कानून के पक्के जानकार, सत्य के खोजी और ईमानदारी के प्रतिमान माने जाते थे। अदालत में बैठकर उन्होंने कभी रिश्वत का नाम तक नहीं लिया था। उनके सामने कोई अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, वे अपने तर्क और साक्ष्यों से उसे न्याय दिलाने में सफल रहते। लेकिन एक कमी थी, वे अध्यात्म, संत या साधु महात्माओं को महज अंधविश्वास मानते थे। उनके लिए भगवान का अस्तित्व सिर्फ किताबों और धार्मिक ग्रंथों तक सीमित था। उनका मानना था, सत्य वही है जो अदालत में प्रमाणित हो सके। इसी दौरान शिरडी में साईं बाबा के चमत्कारों की खबरें धीरे धीरे चारों ओर फैल रही थीं। कोई कहता बाबा ने रोगियों को ठीक कर दिया, कोई बताता उन्होंने भूखों को भोजन दिया, तो कोई कहता बाबा ने भविष्य बता दिया। हरिहर प्रसाद के कानों तक भी ये बातें पहुंची, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया हमेशा एक ही होती, ये सब धोखा है। लोगों की भावनाओं से खेलकर साधु लोग नाम और धन कमाते हैं। एक दिन अदालत में एक मुकदमा आया। मामला बड़ा पेचीदा था। दो भाइयों में जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा था। दोनों पक्षों ने ढेर सारे गवाह और दस्तावेज प्रस्तुत किए, लेकिन सच तक पहुंचना कठिन था। बहुत सुनवाई के बाद भी न्यायाधीश फैसला नहीं कर पा रहे थे। उसी समय एक गवाह ने कहा, मान्यवर, इस भूमि विवाद के बारे में शिरडी के साईं बाबा सब जानते हैं। यदि आप चाहें तो वहां जाकर सत्य का पता चल सकता है। न्यायाधीश ने पहले तो इस पर हंसी उड़ाई, लेकिन मामला इतना उलझा हुआ था कि उन्हें लगा हरिहर प्रसाद अदालत से छुट्टी लेकर शिरडी पहुंचे। उनके मन में कोई श्रद्धा नहीं थी, बस जिज्ञासा और थोड़ी चिढ़। शिरडी पहुंचे तो देखा छोटा सा गांव, कच्ची गलियां, मस्जिद में बैठे साईं बाबा, साधारण वस्त्र, सिर पर कपड़ा और हाथ में चिलम। वे सोचने लगे, यही है वह बाबा जिसके चर्चे पूरे प्रांत में हो रहे हैं। यह तो सामान्य फकीर लगता है। न्यायाधीश ने बाबा के पास जाकर कहा, बाबा, मैं एक न्यायाधीश हूं। अदालत में मुझे सबूत और तर्क से काम करना पड़ता है। मैं आपसे सीधे पूछता हूं, क्या आप सचमुच लोगों के विवाद सुलझा सकते हैं? साईं बाबा ने मुस्कुराकर उनकी आंखों में देखा और बोले, अरे दीवाने, मैं क्या करूं? सब कुछ ऊपर वाला करता है। मैं तो सिर्फ उसकी आज्ञा का सेवक हूं। न्यायाधीश ने आगे पूछा, तो क्या आप मेरे मुकदमे की सच्चाई बता सकते हैं? बाबा ने कोई सीधा उत्तर नहीं दिया। उन्होंने पास रखी ईंट उठाई और धीरे से जमीन पर रख दी। फिर बोले, जब तक यह ईंट एक रहेगी, घर अटल रहेगा। जब टूट जाएगी तो बिखर जाएगा। न्यायाधीश को यह उदाहरण समझ नहीं आया। वे मन ही मन सोचने लगे कि यह साधु सिर्फ उलझी हुई बातें करता है। शाम का समय हुआ। बाबा धूनी के पास बैठे हुए थे। न्यायाधीश भी वहीं खड़े थे। अचानक उन्हें में लगा कि धूनी की लौ में कोई अद्भुत प्रकाश फैल रहा है। धीरे धीरे उस प्रकाश में उन्हें साईं बाबा का चेहरा नहीं, बल्कि भगवान विष्णु का स्वरूप दिखाई देने लगा। फिर वही रूप बदलकर शिव, फिर राम, फिर दत्तात्रेय के स्वरूप में परिवर्तित हुआ। न्यायाधीश के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे जमीन पर गिर पड़े और बोले, बाबा, आज तक मैंने आपको सामान्य मनुष्य समझा, लेकिन आज मैंने आपके भीतर साक्षात ईश्वर का दर्शन किया। मुझे क्षमा करें। बाबा ने उन्हें उठाकर कहा, बेटा, मैंने कुछ नहीं दिखाया। ये तो तेरे भीतर की आंख खुली है। तू अब जान गया है कि ईश्वर हर रूप में है। न्याय का असली अर्थ यही है, सत्य को पहचानना और उसका सम्मान करना। अगले दिन बाबा ने न्यायाधीश को बुलाया
और जमीन विवाद वाले मुकदमे का उल्लेख किया। उन्होंने बड़े शांत स्वर में कहा, दोनों भाई उस जमीन को बांटकर अपना अपना हिस्सा ले लें, तभी उनका घर बसेगा, वरना वैर बढ़ेगा और सुख न मिलेगा। न्यायाधीश ने यह बात अदालत में जाकर कही तो दोनों भाई मान गए। विवाद शांत हो गया। उस दिन के बाद से हरिहर प्रसाद का जीवन बदल गया। अब वे न सिर्फ कानून से न्याय करते, बल्कि करुणा और मानवीय दृष्टि से भी सोचते। वे अक्सर कहते, मैंने अपने जीवन में हजारों मुकदमे निपटाए, लेकिन असली न्याय का पाठ मुझे शिरडी के साईं बाबा ने पढ़ाया। उन्होंने मुझे दिखाया कि ईश्वर हर जगह है और सच्चाई सबसे ऊपर। यह कथा केवल एक न्यायाधीश की नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की है जो तर्क और प्रमाण के जाल में फंसकर ईश्वर की अनुभूति से दूर हो जाता है। साईं बाबा ने दिखा दिया कि सच्चा न्याय वही है जो करुणा और सत्य के आधार पर हो। जब साईं बाबा ने अपने असली रूप से एक न्यायाधीश को जीवन का सबसे बड़ा सबक दिया,